आप सभी की स्क्रीन पर कुछ झंडे दिखाई दे रहे होंगे। इन झंडों को देखकर आप उनके देश का पता लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित पांडे आज गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम बात करेंगे अपने प्यारे और एक देश की शान और पहचान की, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की। भारत का राष्ट्रीय ध्वज उसका तिरंगा है, जो केसरिया, सफेद और हरे रंग का है, जिसमें सफेद पट्टी पर एक अशोक चक्र है। कितना सरल हमारा झंडा है, पर क्या इसका निर्माण भी इतना सरल था? सबसे पहले तो यह जानिए कि राष्ट्रीय ध्वज का क्या महत्व है। एक देश के सभी नागरिकों को एक करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज काम आता है। राष्ट्रीय ध्वज एक आदमी की शान है, उसकी शान, उसकी मान और उसकी मर्यादा है, और एक झंडे की शान को बरकरार रखना ये हमारा कर्तव्य है। जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई करने के लिए, भारत को एकजुट करने के लिए हमें जरूरत पड़ी थी एक राष्ट्रीय ध्वज की। तो जानते हैं हम हमारा वर्तमान समय का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया और कब बनाया। कहानी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1921 में। पिंडली वेंकैया नाम के एक व्यक्ति ने, जो आंध्र प्रदेश के मूल निवासी थे, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया। पर ये पिंगली थे कौन? पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के एक सिटीजन थे। उन्होंने 19 साल की उम्र में ब्रिटिश आर्मी के सेना नायक बन गए थे और गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मुलाकात करने के बाद उनके अंदर बदलाव आया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ी और वो भारत की स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। 1921 में जो उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज हमें दिया, वो इतनी आसानी से नहीं दिया। उसके लिए उन्होंने 1916 से 1921 तक, यानी 5 साल तक करीब 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों का अध्ययन किया कि उन्होंने अपने ध्वज को क्या मूल रूप से कैसे कैसे बनाया। इसके बाद उन्होंने हमें एक राष्ट्रीय ध्वज दिया। पर उनका जो राष्ट्रीय ध्वज था और वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें थोड़ा सा वो भिन्न है। पिंगली जी के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया की जगह लाल रंग था और अशोक चक्र की जगह चरखा। हमें एक मूल रूप मिल चुका था, पर यह इतना आसान नहीं था। इसके आगे और भी जटिल प्रक्रिया हुई। 1931 में करीब 10 साल बाद एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें केसरिया रंग डाला गया लाल की जगह। पर अभी भी इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं मिला था। हमारे पास एक ध्वज था, पर अभी हम अंग्रेजों के अधीन थे। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पे अपनाने में करीब 45 साल लगे। 22 जुलाई 1947 पे हमने वर्तमान समय वाला तिरंगा अपनाया। चरखे की जगह अशोक चक्र को रखा गया। यह कहानी इतनी भी सरल नहीं थी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, 1916 से शुरुआत हुई तिरंगे की बनने की। 1921 में हमें एक तिरंगा मिला और 1931 में 10 साल बाद उसका एक रंग बदला गया और करीब 45 साल बाद 22 जुलाई 1947 को हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। और इस कहानी को अगर आपने सीखा और कुछ जाना और कुछ देश के बारे में पता चला और गर्व महसूस हुआ, तो इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको पता चलना चाहिए कि पिंगली कौन थे, हमारा देश का झंडा कब बना, उसको कितना टाइम लगा राष्ट्रीय ध्वज बनने में, और एक देश को एक राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत क्यों होती है, और एक नागरिक को अपने देश की झंडे की आन बान शान मर्यादा के लिए अपने आप को कुर्बान करना पड़े तो करना चाहिए उसको। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। एक राष्ट्रीय ध्वज एक देश का मान होता है। एक राष्ट्रीय ध्वज एक देश की केवल पहचान नहीं, वो उस राष्ट्र की हर व्यक्ति की कहानी है, हर व्यक्ति की पहचान है। मेरा तिरंगा मुझे प्यारा, कि आपको आपका तिरंगा प्यारा है? अगर है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।